हेलो स्टूडेंट्स, पल्लव फिजिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एच.सी. वर्मा के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आज इसको। तो कह रहा है कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस केप्ट इन अ रिजिड कंटेनर। कैसा कंटेनर है? रिजिड कंटेनर है। व्हेन 100 जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू इट। तो पहले तो मैं ये कंटेनर बना दूं। दिस इज कंटेनर और इसमें ये गैस इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। और ये कंटेनर रिजिड है, तो ऐसे कह सकते हैं कि अगर आप पिस्टन बार बार थर्मोडायनेमिक्स में बहुत देखते हैं, तो ये जो पिस्टन लगा हुआ है ये कैसा पिस्टन है? फिक्स पिस्टन है, तभी ये कंटेनर क्या होगा? रिजिड। तो गैस को जो एनर्जी दी जा रही है ना, दे रखा है क्यू कितना है? 100 जूल। तो ये एनर्जी देने से इस गैस का इंटरनल एनर्जी तो बढ़ेगा, है ना, इंटरनल एनर्जी में चेंज तो होगा, ठीक है, यू तो बढ़ेगा और इंटरनल एनर्जी इस गैस का बढ़ेगा जरूर, और प्रेशर भी ये गैस लगाएगा बिल्कुल कंटेनर इस पे, इस पिस्टन पे। लेकिन इसका वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है क्योंकि ये रिजिड कंटेनर है, ये मूव ही नहीं हो रहा। पिस्टन क्या है? फिक्स। तो वॉल्यूम नहीं बदलेगा, वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि कंटेनर कैसा है? बिकॉज ऑफ रिजिड कंटेनर, एकदम जिद्दी बन के बैठा है वो पिस्टन, मूव ही नहीं कर रहा है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा? ये होगा 0। तो वर्क डन अगर हम इस केस में निकालें, वर्क डन ये कितना आएगा? P डेल्टा V, और वॉल्यूम चेंज 0 है तो वर्क डन आएगा 0। तो क्या निकालने बोला है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या आता है हमको ये आता है कि जितना हीट सिस्टम को दिए वो किस में जाता है? इंटरनल एनर्जी में चेंज लाने में और बाय द गैस वर्क डन करने में। ये वर्क डन बाय द गैस है, तो वर्क डन बाय द गैस ये तो 0 आ गया है, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करना है, और Q दे रखा है 100 जूल। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा? वेरी सिंपल, 100 जूल हो जाएगा, ठीक है, यही होगा। आई बात समझ में? तो रिजिड कंटेनर है तो वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, चेंज इन वॉल्यूम होगा 0। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी वर्क डन, सॉरी हीट सप्लाइड के बराबर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 100 जूल। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है ये? तो प्रेशर ऑफ अ गैस चेंजेस लीनियरली विथ वॉल्यूम फ्रॉम, ये प्रेशर वॉल्यूम और प्रेशर वॉल्यूम दिया हुआ है। तो पहला प्रेशर कितना है? ये 10 किलो पास्कल, और वॉल्यूम कितना है? 200 सीसी। सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, इसका मतलब होता है 200 सेंटीमीटर क्यूब। और कहाँ से कहाँ गया प्रेशर? P1 से ये कहाँ चले गया? P2 पे। ये कितना है? 50 किलो पास्कल, और वॉल्यूम ये कितना हो गया? 50 सीसी, 50 क्यूबिक सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, यहां से गया। तो ये थोड़ा समझ ले, हम लोग थोड़ा ग्राफ इसका प्लॉट करें, है ना, ये प्रेशर वॉल्यूम के चेंज को ग्राफ में डिपिक्ट करें प्रेशर वॉल्यूम में, तो ये थोड़ा बेहतर फील आएगा आपको कि कैसे यहाँ पे गैस कैसे कैसे मूव किया है। तो ये कहीं प्रेशर है 10 किलो पास्कल, और ये कहीं प्रेशर कह देते हैं ये 50 किलो पास्कल, ठीक है, और ये कहीं वॉल्यूम 50 सीसी, और ये कहीं वॉल्यूम 200 सीसी, ठीक है। तो गैस कहाँ से कहाँ गया है? 10 किलो पास्कल से और 200 सीसी से। तो इनिशियल कहाँ था? 10 किलो पास्कल और 200 सीसी, इनिशियली यहाँ पे था, ठीक है। इनिशियली गैस कहाँ पे है? यहाँ पे, इसको ए पॉइंट कह देते हैं। और फाइनली कहाँ गया है? 50 किलो पास्कल 50 सीसी पे। तो क्वाइट ऑब्वियस है, ये भी थोड़ा समझ लें कि प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा? वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज करेगा। प्रेशर होगा तो कंप्रेशन होगा, हाई प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज होगा तो कंप्रेस होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, नहीं। और प्रेशर डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा।
ये यहाँ पे हो रहा है। तो जब 10 किलो पास्कल पे है तो प्रेशर वॉल्यूम 200 सीसी है, प्रेशर और बढ़ गया, ये 50 किलो पास्कल पे आ गया तो वॉल्यूम घट गया, 50 सीसी हो गया। तो मतलब यहां से इसको हम ऐसे प्लॉट कर सकते हैं कि ये इधर जा रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये 10 किलो पास्कल और ये 200 सीसी पे यहाँ है मामला, और 50 किलो पास्कल और ये 50 किलो पास्कल पे ये यहाँ पे मामला है, ये यहाँ पे 50 सीसी पे, ठीक है। ये यहाँ पे मामला है, इसको कह देते हैं बी। तो ये गैस इस तरह से गया है, यहां से यहां कुछ यूं गया है, ए से बी गया है। ए पे प्रेशर था 10 किलो पास्कल और वॉल्यूम 200 सीसी, यहां से ये बी पे गया, यहां से ए से बी पे गए तो क्या हुआ, प्रेशर बढ़ा 10 से 50 हो गया, लेकिन ये वॉल्यूम घट गया 200 से 50 सीसी पे आ गया, ठीक है। तो इसी केस में पूछा है कि वर्क डन बाय द गैस, तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, वर्क डन बाय द गैस। तो कोई पीवी कर्व हो तो वर्क डन कैसे निकाल लेते हैं, वर्क डन निकाल लेते हैं एरिया अंडर कर्व से, एरिया अंडर कर्व से वर्क डन निकाल लेते हैं। तो यहाँ भी वही कर लेंगे, एरिया अंडर पीवी कर्व, ये हो जाएगा वर्क डन। तो कैसा एरिया है, बहुत क्लियरली दिख रहा है, ये ट्रेपीजियम बन रहा है, नहीं ये यहाँ से पैरेलल साइड हो गया, और ये हो जाएगा हाइट, ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा हाइट। तो पैरेलल साइड कितना है, ये वाला कितना है, ये वाला है 10, ये वाला कितना है, ये है 10 किलो पास्कल, और ये ऊपर पूरा कितना है, ये है पूरा यहाँ से यहाँ 50, ये कितना है 50। तो कितना हो गया पैरेलल साइड, तो ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो एक पैरेलल साइड है 10 और एक पैरेलल साइड है 50, तो 10 प्लस 50, और किलो पास्कल है तो इसको पास्कल बना लें 10 पे पावर 3। और हाइट कितना है, हाइट ये रहा, हाइट ये वाला, ये 50 से लेके 200, ये वाला गैपिंग कितना है, ये हाइट, तो ये वाला गैपिंग है 150। तो 200 में 50 घटाएंगे तो 150 बचेगा, ये वाला 150 सीसी। और 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मीटर क्यूब, 10 पे पावर -6 मीटर क्यूब। तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं, ये वर्क डन आ जाएगा। तो क्या क्या हो जाएगा, ये हाफ और ये हो गया 60 और ये हो गया 150, और 10 पे पावर 3, 10 पे पावर -6, ये हो जाएगा 10 पे पावर -3। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2 3 जा ये 30 इंटू, ये इधर लिखें 30 इंटू 150 इंटू 10 पे पावर -3, और ये हो जाएगा 4500 इंटू 10 पे पावर -3, और ये हो जाएगा 4.5 जूल। ये 1000 से इधर डिवाइड करेंगे तो। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, ये तो हम लोग सिंपली एरिया अंडर कर्व निकाल ले रहे हैं और वर्क डन कह दे रहे हैं कि एरिया अंडर कर्व जो है ये यही पे मामला है। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है यहाँ पे कि गैस यहाँ पे कंप्रेस हो रहा है, ये प्रेशर बढ़ रहा है और ये वॉल्यूम घट रहा है। तो वॉल्यूम घट रहा है तो चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आएगा तो वर्क डन भी नेगेटिव आएगा। जब कंप्रेशन होता है, जब कंप्रेशन होता है, वॉल्यूम घट रहा है, फाइनल वाला कम हो रहा है, तो उस केस में वर्क डन नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे ये आ तो गया एरिया ऐसे, लेकिन हम लोग लिखेंगे फाइनली कि वर्क डन है -4.5 जूल, -4.5 जूल। ये एरिया अंडर कर्व ये नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम घट रहा है प्रेशर बढ़ने से। इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़े। आगे कह रहा है इफ नो हीट इज सप्लाइड और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द गैस व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। मतलब क्या कह रहा है कि अगर नो हीट इज एक्सट्रैक्टेड और सप्लाइड, मतलब Q अगर 0 है, Q कितना है, Q है 0, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से होता है Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। Q बोल रहा है 0 है, ये सेकेंड पार्ट कर रहा है, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा, और वर्क डन कितना है -4.5 जूल। तो वेरी सिंपल, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये इधर आ जाएगा, प्लस बन जाएगा 4.5 जूल। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये हो जाएगा 4.5 जूल का चेंज हो जाएगा इंटरनल एनर्जी में। आई होप ये क्वेश्चन अब समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 6, एन आइडियल गैस इज टेकन फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट I टू ए फाइनल स्टेट F। तो I से कहाँ जा रहा है, F पे। इन सच अ वे दैट रेशियो ऑफ प्रेशर टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो प्रेशर और टेम्परेचर का रेशियो क्या है, कांस्टेंट है। कहने का मतलब है कि इनिशियल प्रेशर और इनिशियल टेम्परेचर का जो रेशियो है ये वही है जो फाइनल प्रेशर और फाइनल टेम्परेचर का रेशियो है। ठीक है, ये मतलब हुआ, यही मतलब हुआ, कांस्टेंट है दोनों। तो इनिशियल भी वही होगा रेशियो, फाइनल भी वही होगा रेशियो, और किसी भी पॉइंट पे वही होगा रेशियो, कांस्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से। तो क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द गैस, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द गैस। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या पता है आपको, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन कहता है PV इक्वल्स टू nRT, PV इक्वल्स टू nRT। तो क्या कांस्टेंट है, प्रेशर बाय टेम्परेचर, यहां से अगर लिखें तो ये क्या लिखेंगे इधर, nR/V। अब ये P/T जो है ये है कांस्टेंट, तो ये nR/V इसको भी क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट होना पड़ेगा कि नहीं। nR/V को क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट होना पड़ेगा। तो इनिशियल और फाइनल अगर हम इसके लिए लगा दें, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ nR/V इनिशियल इक्वल्स टू nR/V फाइनल। तो ये nR कैंसिल होगा, तो ये आएगा 1/V इनिशियल इक्वल्स टू 1/V फाइनल, और इसको ऊपर करके लिखें तो VI इक्वल्स टू V फाइनल। तो जो इनिशियल वॉल्यूम है वही फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा, नहीं, जो इनिशियल वॉल्यूम है वही फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा। मतलब चेंज इन वॉल्यूम अगर निकालें V फाइनल माइनस V इनिशियल, तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि ये दोनों बराबर है, V इनिशियल और V फाइनल। तो वर्क डन अगर हम इस केस में निकालें तो क्या होगा, P डेल्टा V, तो चेंज इन वॉल्यूम 0 है तो ये 0 हो जाएगा। तो वर्क डन इस केस में हो जाएगा 0 जूल हो जाएगा वर्क डन इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, वर्क डन बाय द गैस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं अब। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, 4 से 6 तक और 18 से 20 तक हम लोग ले रहे हैं, और बाकी उसके इन बिटवीन 7 से 12 और 13 से 17 वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। आप लोग यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। आपको सिंपली यूट्यूब पे टाइप करना है पल्लव फिजिक्स, और वहाँ पे आप लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और वहाँ पे जाके आप एस.सी. वर्मा के क्वेश्चन देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 18, तो ये कह रहा है फिगर शोज द वेरिएशन इन द इंटरनल एनर्जी U विथ द वॉल्यूम V ऑफ 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। तो क्या दे रखा है, ये N दे रखा है 2 मोल आइडियल गैस इन अ साइक्लिक प्रोसेस, ये साइक्लिक प्रोसेस दे रखा है ABCDA। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो साइक्लिक प्रोसेस है इसमें इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होता है, ये होता है 0। ये मैंने काफ़ी डिटेल में बात कर रखा है अपने लेक्चर्स में, आप देख सकते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द गैस एट B एंड C आर 500 केल्विन एंड 300 केल्विन। तो टेम्परेचर दे रखा है, इस B पॉइंट पे 500 केल्विन है और C पॉइंट पे 300 केल्विन है। ठीक है, तो कैलकुलेट द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो Q का वैल्यू बताना है। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q क्या होता है, ये होता है डेल्टा U प्लस W। डेल्टा U कितना है, ये है 0, और ये W, और Q निकालना है। तो Q W के बराबर है सिंपली, साइक्लिक प्रोसेस में जो होता भी है। तो Q अगर निकालना है तो वर्क डन इस साइक्लिक प्रोसेस में हम बता दें तो आराम से हम Q का वैल्यू बता सकते हैं। तो वही करेंगे हम लोग, वर्क डन निकालेंगे साइक्लिक प्रोसेस में और वही Q का वैल्यू हो जाएगा। तो अब जरा आप यहाँ पे ध्यान से देखिए दो प्रोसेस को। एक प्रोसेस पहला देखिए D से A, D से A,
ये कांस्टेंट वॉल्यूम वी नॉट पे हो रहा है। तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट है कितना, वी नॉट। और ऐसे प्रोसेस को कहते हैं हम आइसोकोरिक प्रोसेस। और इस प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, जीरो, क्योंकि डेल्टा वी जीरो है। तो डी से ए के केस में तो वर्क डन हो जाएगा जीरो। उसी तरह से बी से सी वाला प्रोसेस देखें, बी से सी, ये भी क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम टू वी नॉट पे। तो बी से सी वाला प्रोसेस जो ये यहाँ था ऐसे, बी से सी, इस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा जीरो, क्योंकि ये भी किस पे हो रहा है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू वी नॉट। तो इस केस में भी वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा वर्क डन बी से सी वाले प्रोसेस में। तो अब बस दो ही प्रोसेस रह गया, एक ए से बी और सी से डी। तो ए से बी वाला प्रोसेस जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर दिख रहा होगा, नहीं, कांस्टेंट टेम्परेचर किस पे, 500 केल्विन पे हो रहा है ए से बी वाला प्रोसेस। बी पे टेम्परेचर 500 केल्विन है और ए पे भी वही है, नहीं, ए पे भी, और ये वाला प्रोसेस किस पे हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर 500 केल्विन पे हो रहा है ए से बी वाला प्रोसेस। और ए से बी जब जा रहे हैं तो दिख रहा है आपको वी नॉट से टू वी नॉट, ये वॉल्यूम बढ़ रहा है। ए से बी जब जा रहे हैं, ए से बी, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, वी नॉट से टू वी नॉट हो रहा है वॉल्यूम। यानी कि वॉल्यूम तो इंक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम क्या कर रहा है, वॉल्यूम कर रहा है इंक्रीज, नहीं, वॉल्यूम बिल्कुल इंक्रीज कर रहा है, बहुत बढ़िया, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। और ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये प्रोसेस हो रहा है और वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो आगे बात करें। हाँ, ए से बी वाले में, ए से बी था, हाँ ए से बी, ए से बी वाले में वॉल्यूम क्या हो रहा है, वी नॉट से टू वी नॉट हो रहा है। और टेम्परेचर कितने टेम्परेचर पे ये हो रहा है, ये हो रहा है 500 केल्विन पे, ये हो रहा है 500 केल्विन पे। तो वर्क डन इस केस में निकालें, वर्क डन इस केस में निकालें, है ना। ये किसका कर्व है, ये भी ध्यान रखें, इंटरनल एनर्जी और वर्सेस वॉल्यूम का कर्व है, ठीक है। और इंटरनल एनर्जी एक तरह से किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर का फंक्शन होता है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होता है। तो इस ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे, दोनों पे इंटरनल एनर्जी का वैल्यू देखें सेम है, नहीं, इंटरनल एनर्जी का वैल्यू सेम है, मतलब बी पे जो टेम्परेचर है वही ए पे भी टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो कह सकते हैं हम लोग कि ये कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल। ए से बी कैसा प्रोसेस है, ये है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, नहीं, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन का, एन आर टी एल एन वी फाइनल बाय वी इनिशियल। तो n कितना है, 2 मोल, r कितना होता है 8.314, और t कितना है 500, ln v फाइनल कितना है 2v नॉट बाय v नॉट। तो ये सॉल्व करके जो भी आएगा इसको हम लोग देख लेंगे अभी। ये हो गया ln 2, ये वर्क डन आ गया a से b वाला। उसी तरह से ये वर्क डन हम लोग निकाल रहे हैं अब c से d वाला, c से d वाला। ये भी क्या है, देखिए ये वॉल्यूम फिर से घट रहा है, 2v नॉट से v नॉट, ये वॉल्यूम चेंज हो रहा है। और यहाँ दोनों पे फिर इंटरनल एनर्जी का वैल्यू सेम है, मतलब c पे जो टेम्परेचर है 300 केल्विन, वही टेम्परेचर d पे भी होगा। मतलब ये भी कैसा है, ये भी आइसोथर्मल है, लेकिन ये कंपरेशन है क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है। ये कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल कंपरेशन। तो इसका भी वर्क डन निकाल लें। तो इसका भी वर्क डन क्या होगा, कहाँ से कहाँ है, सी से डी, सी से डी। तो वर्क डन सी से डी ये हो जाएगा एन आर टी एल एन वी फाइनल से वी इनिशियल। तो एन तो वही है, आर 8.314 है, टेम्परेचर 300 केल्विन है, एल एन इस बार वी फाइनल वी नॉट है, नहीं, कहाँ से कहाँ आ रहा है, 2v नॉट से v नॉट पे आया, तो इस बार v नॉट फाइनल है, इस बार v नॉट फाइनल है। तो ये v नॉट बाय 2v नॉट, तो ये v नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो c से d वाले में, c से d वाले में जो वर्क डन आ रहा है 2 × 8.314 × 300
ln 1/2 ये आ रहा है। तो अब पूरे साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी डी ए, इसमें कितना वर्क डन आएगा, ए से बी प्लस वर्क डन बी से सी प्लस वर्क डन सी से डी प्लस वर्क डन डी से ए। दो तो वर्क डन इसमें जीरो है, एक बी से सी और एक डी से ए, ये दोनों तो वर्क डन जीरो है, कांस्टेंट वॉल्यूम वाला था। ए से बी वाले में वर्क डन इतना आया है, ये रहा 2 इंटू 8.314 इंटू 500 ln2, और सी से डी में वर्क डन आया है 2 इंटू 8.314 इंटू 300 ln हाफ। और इसको पूरे को जब आप कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आता है 2300 जूल। और हम लोग ऑलरेडी कह चुके हैं साइक्लिक प्रोसेस में Q वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस के बराबर होता है, और ये आ रहा है 2300 जूल, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो आप पूरे साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन निकाल लीजिए। तो साइक्लिक प्रोसेस में हीट सप्लाइड कितना हो रहा है वो निकालने के लिए, कितना एब्जॉर्ब हो रहा है उसके लिए आप वर्क डन निकाल लेंगे तो वही हो जाएगा आंसर इसमें। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? आई होप 100% ये बात आपको समझ आई होगी। ठीक है, यही पूरी बात आपको समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चन नंबर 19 पे सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, फिजिक्स सीख रहे हैं, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फाइंड द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ 2 kg ऑफ वाटर। तो पानी का मास कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2 kg, और इसको हीट किया जा रहा है कहाँ से कहाँ, 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक। तो T इनिशियल ये कितना है, ये है 0 डिग्री सेल्सियस, और T फाइनल ये है 4 डिग्री सेल्सियस। तो चेंज इन टेम्परेचर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस, और यही इसको 4 केल्विन भी कह सकते हैं। जब इसको आप केल्विन में बदलिएगा तो ये 273 केल्विन होगा और ये 277 केल्विन होगा। तो डिफरेंस करेंगे तो कितना होगा, 4 केल्विन भी होगा। पता है ये वाला चीज़, केल्विन होता है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। सर ये भी आप क्या बता रहे हैं, सब तो स्कूल में ही सीखे हैं। अच्छी बात है आप सीख रखे हैं, तो जो नहीं सीखे वो अभी देख लें। तो ये 273 प्लस डिग्री सेल्सियस यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ये ऐड करके वही मैंने निकाला यहाँ पे। ठीक है, ये समझ आया। तो चेंज इन टेम्परेचर ये है। ये क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कर दूं, लेकिन उससे पहले कुछ बात बता दूं जरूरी। वाटर ही है यहाँ पे। वाटर जो है वो एनामोलस बिहेवियर शो करता है 0 डिग्री से 4 डिग्री के बीच में। क्या एनोमैलस है, क्या नियम के विपरीत है। एनोमैलस मतलब नियम के विरुद्ध कुछ व्यवहार दिखाना। जनरली क्या होता है कि जब भी हम किसी चीज को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो वो क्या होता है, वो करता है एक्सपेंड। क्या करता है, एक्सपेंड। लेकिन और उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम। लेकिन पानी थोड़ा अजीब बिहेव करता है। पानी को जब गर्म करते हैं 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक, इसको जब हीट एनर्जी देते हैं, तो ये एक्सपेंड करने की बजाय कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। इसी को कहते हैं एनामोलस बिहेवियर। ये अब समझने के लिए क्यों बढ़ जाती है, ये आपको एनोमैलस बिहेवियर समझना होगा। वो देखता हूं मैं कहीं बता दूंगा आपको। एनोमैलस बिहेवियर, ये डेंसिटी बढ़ जाती है पानी की, ये उल्टा बिहेव करता है। जनरली क्या होना चाहिए, एक्सपेंड करना चाहिए हीट करने के बाद, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। और 4 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस तक जब ठंडा करते हैं तो जनरली चीजें क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन पानी जो है, वाटर जो है, ये 4 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस तक आने में ये एक्सपेंड कर जाता है, उल्टा। कॉन्ट्रैक्ट करने की बजाय एक्सपेंड कर जाता है, और इसकी डेंसिटी घट जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है इसकी डेंसिटी, जो आपको दिख भी रहा होगा यहाँ डेटा में। 0 डिग्री पे डेंसिटी ये है, और 4 डिग्री पे डेंसिटी ज्यादा है, ये 999 पॉइंट समथिंग है, ये 1000 है, तो ज्यादा है बेसिकली।
ये आपको दिख भी रहा है। तो इसका थोड़ा रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वगैरह जुड़ा हुआ है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह, और थोड़ा केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। वो सब थोड़ा आपको पढ़ना होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिगार्डिंग। नहीं पढ़ा तो आप खुद पढ़िए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपने सही सही पढ़ा कि नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, केज लाइक स्ट्रक्चर, ये सब। नहीं तो फिर मैं बताऊंगा आपको डिटेल में, अगर आपको कुछ मिलता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, केज लाइक स्ट्रक्चर, ये सब बनता है उसकी वजह से। तो इसलिए इसको एनोमेलस बिहेवियर कहते हैं, कि नियम के विपरीत, विरुद्ध कुछ जाके बिहेवियर करना। ठीक है, चलिए यहां तक तो बात समझ गए। और क्या दे रखा है, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दे रखा है 4200, क्या यूनिट है, जूल पर केजी पर केल्विन, जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, और डेंसिटी ये दे रखा है 0 डिग्री और 4 डिग्री पे, तो इसको भी लिख लें। क्या दिया हुआ है, डेंसिटी एट 0 डिग्री सी, ये है 999.9 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और ये डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे ये है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी भी दे रखा है। ठीक है, तो और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ये प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये दे रखा है 1000, 10 पे पावर 5, 10 पे पावर 5, 10 पे पावर 5 पास्कल, ये दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है यहाँ पे। तो क्या करना है इसमें, हमको निकालना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो फोकस, टारगेट उसको करना है जो इवेलुएट करना है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहाँ से आएगा, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आएगा, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये होता है Q इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, Q इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो यहां से चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगा Q माइनस डब्ल्यू। तो अगर हम हीट सप्लाइड और W वर्क डन बाय द सिस्टम निकाल लें तो हम लोग का काम बन जाएगा। ठीक है, तो हीट सप्लाइड कितना वो निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। पानी को टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है, कितने से बढ़ा है, डेल्टा टी कितना है, 4 केल्विन से बढ़ा है, मास दिया हुआ है और स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं ये होता है ms डेल्टा टी। तो मास कितना है 2 kg और स्पेसिफिक हीट कितना है 4200 और चेंज इन टेम्परेचर 4 केल्विन। तो ये आ गया कितना 33600, ये आ गया इतना जूल। ये है हीट सप्लाइड और एब्जॉर्ब बाय द वाटर, ये इतना हीट दिया गया, सिस्टम को हीट दिया गया है, सिस्टम को क्या किया गया है, हीट दिया गया है, हीट सप्लाइड। और जब भी हीट देते हैं तो सिस्टम वर्क करता है, वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, वर्क डन आता है पॉजिटिव, है ना, ये आपको ध्यान रखना। ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये अभी आपको तुरंत समझ में आएगा। और ये मैंने एनोमेलस बिहेवियर आपको क्यों बताया वो आपको अब समझ में आएगा। ठीक है, ये दोनों चीज आपको अब आगे समझ आने वाला है। तो हमको अब वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन होता है P डेल्टा V, ये तो होता है वर्क डन। प्रेशर कितना है 10 पे पावर 5 पास्कल। चेंज इन वॉल्यूम ये कितना है, तो वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है मास बाय डेंसिटी। तो वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम 10 पे पावर 5। वॉल्यूम क्या होगा यहाँ से, मास बाय डेंसिटी, तो मास बाय डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस माइनस मास बाय डेंसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो 10 पे पावर 5 मास कितना है 2 kg और 4 kg पे 1000 है, और ये m, ये भी 2 kg है, और यहाँ पे डेंसिटी 999.9 है। तो 2 को यहाँ से कॉमन कर लें, 2 इंटू 10 पे पावर 5, और ये हो जाएगा 1/1000 माइनस 1/999.9। ठीक है, तो ये वर्क डन आ रहा है, कितना आ रहा है 2 इंटू 10 पे पावर 5, और ये नीचे एलसीएम बनेगा 1000 इंटू 999.9, और ये एलसीएम 999.9 माइनस 1000, और ये बन जाएगा 2 इंटू 10 पे पावर, ये 3 जीरो इसका काटें,
ये 2 बनेगा और ये आ जाएगा कितना -0.1 और नीचे 999.9। तो ये कितना आ जाएगा इवेंचुअली सॉल्व करके, ये आ जाएगा -0.02 -0.02, ये इतना आ जाने वाला है, जूल आ जाएगा, जूल आ जाएगा। अब कुछ लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि सर यहाँ पे तो हीट सप्लाइड है, वर्क डन तो पॉजिटिव आना चाहिए, निगेटिव क्या है, ये क्या मतलब है? तो बताऊं मैं, ये वर्क डन पॉजिटिव ये आया है, हम यही वैल्यू लेंगे 0.02। ये जो नेगेटिव साइन आप लोग देख रहे हैं, ये बस ये किस वजह से आया है, क्योंकि वाटर कर गया है कॉन्ट्रैक्ट। 0 से 4 डिग्री किया गया तो वो एक्सपेंड करना चाहिए, लेकिन वो कर गया है कॉन्ट्रैक्ट, नहीं, उसकी डेंसिटी हो गई ज्यादा, वॉल्यूम हो गया कम, उसी की वजह से ये निगेटिव साइन आपको दिख रहा है। ये वर्क डन निगेटिव नहीं हुआ है, हीट तो सप्लाई ही किए, वर्क डन बाय द सिस्टम ही हुआ, लेकिन ये निगेटिव साइन बस ये बता रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, एनोमेलस बिहेवियर, पानी पागल है थोड़ा, नहीं, पानी भी क्या है, पागल है। तो वर्क डन हम लोग +0.02 ही लेंगे, ये मैं आपको बता दूं पहले काफी क्लियरली, इसलिए मैंने एनोमेलस बिहेवियर और क्या बताया पहले, ये वर्क डन पॉजिटिव होता है हीट सप्लाई करने से, सब मैंने पहले इसीलिए बता दिया क्योंकि ये आगे मुझे पता था ये आएगा। तो हम लोग अब आराम से चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिख सकते हैं Q - W। तो Q है 33600 -0.02, ये आ जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और ये जो भी आ जाए यही आपका आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, आगे बढ़े, आज के आखिरी क्वेश्चन पे चलें। तो ये रहा आज का आखिरी सवाल, तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है ये। तो कैलकुलेट द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ 10 ग्राम ऑफ वाटर। तो फिर से डेल्टा यू ही निकालना है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ही निकालना है। मास कितना है 10 ग्राम, तो इसको केजी बना लें, 10/1000, ये हो जाएगा 0.01 केजी। और क्या किया जा रहा है, इसको हीट किया जा रहा है 0 डिग्री से 100 डिग्री तक। ठीक है, तो टेम्परेचर इनिशियल कितना है 0 डिग्री और फाइनल कितना है 100 डिग्री। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस बोल लें या 100 केल्विन बोल लें, एक ही बात है। वो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया आपको इसके पहले कैसे एक ही बात है। ठीक है, इसको हीट करके इतना टेम्परेचर तक पहुंचाया गया और इसको फिर उसके बाद स्टीम में बदला गया। फिर ये 100 डिग्री सेल्सियस के बाद इसको स्टीम में बदला गया कांस्टेंट प्रेशर 100 किलो पास्कल पे। कितने प्रेशर पे 100 किलो पास्कल, यानी कि 10⁵ पास्कल, जो कि बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और इसी पे ये चीज होता है ना, ये जो वेपोराइजेशन होता है ये कांस्टेंट प्रेशर पे ही होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और किस पे होगा, उसी के साथ एक्सपोज्ड है हमारा जो भी बर्तन में जिसमें पानी हीट हो रहा है वो उसी के साथ एक्सपोज्ड है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ, तो उसी प्रेशर पे ये स्टीम में कन्वर्ट होता है। और क्या दे रखा है, डेंसिटी ऑफ स्टीम ये दे रखा है, डेंसिटी ऑफ स्टीम ये दे रखा है 0.6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ये दे रखा है एज यूजुअल 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये इस बार नया चीज दिया इसमें, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एल वेपर ऐसे लिख सकते हैं, ये है 2.25 इंटू 10⁶ जूल पर केजी। ठीक है, ये सारा कुछ इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो निकालना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो फिर से वही काम, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहता है, ये कहता है जितना हीट आप दिए वो हो जाएगा इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में और वर्क डन बाय द सिस्टम करने में। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा Q - W, ये इक्वेशन 1 कहते हैं इसको। तो फिर से Q निकालें, कितना हीट सप्लाई है वो देखें। तो सबसे पहले हीट कहाँ कहाँ गया, हीट गया पहले टेम्परेचर चेंज कराने में 0 से 100,
ये डेल्टा टी का टेम्परेचर चेंज कराने में कितना हीट लगा पहले तो पहले हीट लगा है एम एस डेल्टा टी, ये सबसे पहले हीट लगा वहां। और आगे भी यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह नहीं, आगे फिर बढ़ा गया है और स्टीम में बदला गया है, तो और फर्दर हीट लगा होगा, जिसको हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं, जो हिडन होता है। क्योंकि इसके बाद हीट देने से टेम्परेचर नहीं बढ़ता, स्टेट बदलता है। ये आपने पढ़ रखा होगा काफी प्रीवियस क्लासेस में भी, कि स्टेट बदलने में जो हीट यूटिलाइज्ड होता है उसको लेटेंट हीट कहते हैं। और यहाँ पे भी लिक्विड स्टेट जो 100 डिग्री सेल्सियस पे है उसको स्टीम में बदला जा रहा है, सेम 100 डिग्री सेल्सियस पे, सेम टेम्परेचर पे, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। उसको क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं लेटेंट हीट, है ना, हिडन हीट, छुपा हुआ हीट। क्यों हिडन बोलते हैं? क्योंकि टेम्परेचर नहीं बढ़ता, कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है ना। हीट यूटिलाइज होता है स्टेट चेंज कराने में, स्टेट बदलने में, लिक्विड से उसको स्टीम बनाने में, गैस बनाने में। तो वो कितना हीट होता है? वो होता है m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये वैल्यू हम लोग रखेंगे यहाँ पे। मास कितना है? मास है 0.01 kg, स्पेसिफिक हीट 4200 और चेंज इन टेम्परेचर 4 केल्विन। मास कितना है? 0.01, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 2.25 इंटू 10 पे पावर 6। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? ये डेसिमल हटेगा, ये 2 0 और ये आ जाएगा 168। ठीक है, 168 ये आ जाने वाला है। और इधर ये कितना आएगा? ये डेसिमल हटेगा और ये डेसिमल हटेगा, तो 2 और 2 4, ये 4 0 कैंसिल होगा और यहाँ पे 2 बचेगा। तो और ये हो जाएगा 22500। अब आप इसको ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ये 68, ये 68 0 0, ये 68 हो गया, 5 और 1 6 और ये हो जाएगा 2 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? बिल्कुल, इसको ऐड कर लें, ये हो जाएगा 22500 और 168। ठीक है, ये हो जाएगा 86622, तो ये हो जाएगा 22668। ये इतना जूल हीट ये आ जाने वाला है। ठीक है, यही आ जाने वाला है। आई होप ये आपको समझ आया। इतना हीट जो है ये देना पड़ेगा। ठीक है, इतना हीट क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे क्या है? अब क्वेश्चन है, हमको क्या निकालना पड़ेगा अब? ये निकालने के लिए, ये Q तो आ गया, ये W निकालना पड़ेगा, वर्क डन। तो वर्क डन कितना होता है? वर्क डन होता है प्रेशर चेंज इन वॉल्यूम। तो प्रेशर तो कह दिया, कांस्टेंट प्रेशर 10⁵ पास्कल। वॉल्यूम ये क्या होगा? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम 10⁵। फाइनल वॉल्यूम क्या है? फाइनल वॉल्यूम, ये स्टीम बन गया है और पहले वाटर था, नहीं, पहले वाटर था, बाद में स्टीम बन गया है। तो ये मास ऑफ वाटर बाय ये वॉल्यूम, ये डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मास बाय डेंसिटी। तो ये मास बाय डेंसिटी हो जाएगा स्टीम का बाद वाला, माइनस मास बाय ये हो जाएगा स्टीम का नहीं, वाटर का, है ना, ये पहले वाला डेंसिटी। तो ये 10⁵ और ये मास कितना है? 0.01 और स्टीम का डेंसिटी कितना है? 0.06 माइनस ये मास कितना है? 0.01 और वाटर का डेंसिटी कितना होता है? ये होता है 1000। ठीक है, ये होता है 1000। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 10⁵ और इंटू 0.01 और ये हो जाएगा 1/0.6 और ये माइनस 1/1000। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है? ये वर्क डन आ रहा है। ये डेसिमल हटाएं तो ये 2 0 कटेगा, इससे 3 बचेगा यहाँ ऊपर, और 10⁵ और यहाँ पे एलसीएम लें। तो इसको पहले 10/6 लिख लें, एल पॉइंट हटा के, और ये 1/1000। तो ये बनेगा 10⁵। इसको ऐसे कर सकते हैं, नीचे इंटू कर दें 6 इंटू 1000 और 6 से 6 कट जाएगा तो ये ऊपर बनेगा 10,000 और माइनस 6 बनेगा। तो ये 3 0 तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा पहले। तो 10,000
-6, ये बन जाएगा अप्रॉक्सीमेटली कितना, जो भी बन जाएगा ये 4999/6, ये इतना कुछ वर्क डन बन जाएगा इस केस में। ठीक है, ये इतना बन जाएगा। और फाइनली जब आप इसको इस इक्वेशन में रखेंगे Q माइनस डब्ल्यू, तो Q कितना आया है, Q हम लोग का आ गया था कितना, ये आया था 22668, 22668 इतना आया है। और माइनस, इसको माइनस करेंगे जब 9994/6, तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁴ जूल। ठीक है, ये इतना आंसर आपका आ जाने वाला है। तो आप लोग कर लेंगे ये कैलकुलेट, 100% आप लोग ये कर लेंगे, आ जाएगा। तो यही था ये आखिरी का क्वेश्चन। तब तक पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।